उन्नति चाहता है उसे सदा 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 दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। हमारी उन्नति वहीं से सृजित होती है, वहीं से प्रफुल्लित होती है, वहीं से सुदृढ़ता की तरफ बढ़ती है। जी हाँ, मैं हूँ आज क्लास में डॉक्टर मनीष कुमार शशि। किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा भी है, जो मनुष्य आकाश के नीचे सोता है उसे भला कौन लूट सकता है, उसे भला कौन लूट सकता है। आज हम लोग इस इंटर के क्लास में बाउल्स और कॉन्सोनेंट की जो मेरिट्स है, उसके जो डिफरेंसेस हैं, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं उसकी मेरिट्स और डिफरेंसेस क्या है। There are some differences between vowels and consonant. Vowels. Consonants have been defined as sounds in which the movement of air from the lungs is obstructed as a result of narrowing or a complete glossus of the air passes. Vice consonants speech has a different kind of sound in which there is no obstructions of the air passes. There is no closer nor any frictional noise due to a narrowing of the speech tract. The air passes out quite freely. The sounds that we are discussing are called vowels. Another characteristic of vowels is that vocal cords vibrate in their articulation. Consonants. When we are discussing the syllable, a sort of impression could be formed that consonants are speech units which by themselves can't make meaningful alterations. In other words, it is only with the help of vowels that consonant can make meaningful words. This impression, though not altogether wrong, does not tell the whole truth, though most of the alterations in language like English have to have vowel as nuclear. There are some languages where consonants are capable of making meaningful alteration without the help of vowels. Each English has some consonant like S, S, Z, which can be pronounced without the help of any vowel. Hence, a consonant has been defined by most modern phoneticians and linguistics as a speech sound where the air stream from the lungs is either completely blocked, particularly blocked, or where the opening is so narrow that the air escapes with audible friction. माता जी बचपन से ही कुछ सबक मेरे को हमेशा सिखाती रही हैं। वह अक्सर कहती, जिसकी आंख एक कहती, जीभ दूसरी, हृदय तीसरी चीज दिखाती, वह निश्चित रूप से स्वार्थी होगा या तो निकम्मा होगा। ये सबक अपने जीवन में हमें आत्मसात हमेशा करना चाहिए। जैसे मेरे गुरुजी सिखाया करते थे, गुरु लाखों मिलते हैं, गुरु लाखों मिलते हैं, पर चेला एक भी नहीं। उपदेश करने वाला अनेक मिलते हैं, पर उपदेश का पालन करने वाला बिरले ही नसीब होता है। आरुणि जैसे शिष्य बिरले ही नसीब होते हैं, अर्जुन जैसे शिष्य बिरले ही नसीब होते हैं। हमें उस तरह के शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। VOWEL
Most scholar speak vowels, but अपने इंडिया में इसे vowel के नाम से भी बहुत लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं, और आप 100 में 80 से 85 ऐसा सुनेंगे, जैसे WERE। इसका परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन वर होता है, लेकिन वेयर वेयर हम लोग सुनते रहते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि बाउल्स इज द परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और कॉन्सोनेंट में तो कहीं कोई सस्पेंस ही नहीं है। हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं। भाषा, लैंग्वेज। भाषा निश्चित रूप से हमारी एक पहचान रही है। जब हम बाउल्स VOWEL की बात करते हैं, तो इसमें हम ये पाते हैं कि बिना किसी बाधा के, एब्स्टेकल के, हम ये चीजें बोल सकते हैं, जैसे AEIOU। विदाउट एनी एब्स्टेकल हम इन चीजों को आसानी से बोल पाते हैं। सेमी वॉवेल के रूप में W और Y का स्थान अल्फाबेट में है। कॉन्सोनेंट की संख्या की बात करें तो 21, तो हम सभी जानते हैं। इसमें हमें हेल्प की आवश्यकताएं होती हैं, इसीलिए कॉन्सोनेंट होती है। हमें निश्चित रूप से स्वर और व्यंजन में दोनों को समावेश होता है, तभी हम इन कॉन्सोनेंट को बोल पाते हैं। कहा गया ना कि टोटल साउंड की यदि हम बात करें, अल्फाबेट जो 26 हम लिखते आए हैं, टोटल साउंड्स कितनी है, तो ये 44 होती है। 44। इसमें वॉवेल साउंड विद्वानों ने 20 तक बताया, और कॉन्सोनेंट 24 को उन्होंने इंगित किया है। यदि हम बात करें हिंदी की, तो वहां पाएंगे कि 12 स्वर और 40 व्यंजन के रूप में विद्यमान है। इंग्लिश में 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट ये जनरल भाषा में बोली जाती है। यदि हमें इंग्लिश को और बाउल्स और कॉन्सोनेंट को समझना है, तो हमें मॉर्फोलॉजी समझना होगा। इसकी जो फिलोलॉजी है वो हमें समझने का प्रयास करना होगा, और हमें लिंग्विस्टिक होने का प्रयास करना होगा। यदि हम परफेक्टनेस चाहते हैं, तो इन सारी चीजों की आवश्यकताएं हमें निश्चित रूप से है, और एक स्टूडेंट, एक लर्नर्स की यही उसकी पहचान होती है। कहा गया ना कि हमारी मातृभाषा का स्थान कोई भाषा नहीं ले सकता। जैसे यदि हम भोजपुरी मिट्टी में बने हैं, पले बढ़े हैं, तो हमारी एक मातृभाषा है। हम हिंदी क्षेत्र में हैं, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, तो वहाँ हमारी एक मातृभाषा होगी। उसके बेस पर ही हम दूसरी भाषा का विकास करते हैं। जैसे घर बन रहा हो तो ईंट का अलग महत्व है, उसके ऊपर ही हम इमारत को स्ट्रांग बना सकते हैं, 100 मंजिला बना सकते हैं। लेकिन हमारा बेसी यदि कमजोर होगा तो हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हमारी मातृभाषा वीक होगी तो शायद हम दूसरी लैंग्वेज कदापि नहीं सीख पाएंगे। चाइल्डहुड से ही मैं डुमराव महाराज के संपर्क में रहा हूँ। उनसे अक्सर मैं एक चीज सीखा हूँ लैंग्वेज के विषय में। हिंदी से पूरा प्यार करें, अंग्रेजी पर भी आप अधिकार करें। निश्चित रूप से ये आत्मसात करने वाली चीजें हैं। पानग्राम्स, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, इसकी एक मेरिट होती है कि ए से जेड एक ही सेंटेंस में समाहित होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास याद भी होगा, पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन लिक्योर्ड जग्स। यदि हम दूसरे सेंटेंस की आज बात करें, जो कि बहुत ही पॉपुलर, वर्ल्ड में पॉपुलर रहा है, और यदि आप कंप्यूटर सीखते होंगे तो ये सेंटेंस वहां भी आपको हमेशा दिखता रहा है। क्या है? द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग्स, ओवर द लेजी डॉग। इसमें इस पानग्राम्स के अंतर्गत आप ये पाओगे कि ए से जेड आप लिखोगे, और इस पूरे सेंटेंस में ए से जेड समाहित है। किसी विद्वान ने यह कहा है, स्वयं को सतत साफ करते रहो, जगत को सतत माफ करते रहो, जगतपति को हमेशा याद करते रहो, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अक्सर क्लासेस में एक सेंटेंस मैं आप लोगों को हमेशा सुनाते आया हूं, जीवन का बीता हुआ एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने पर भी
वापस नहीं आती, वापस नहीं आती। इसलिए समय के महत्व को आप पहचानो, यही समय है पढ़ने का, आप तन मन धन से लग जाओ। Now we consider what is label with some examples. Try to understand about label. This label has been considered the basic unit in phonetic analysis as the theory confined by reliable empirical evidence is that each movement of the respiratory muscles called a chest pulse produced a syllable, and nothing less than a syllable can be produced. So, first let's make an attempt to describe the syllable. The units or sections into which words are divided while pronouncing them are called syllables. The syllables may consider of a vowel, it means vowel, alone, as in the indefinite article a. Indefinite article a. Pronounced as a, or it may consist a vowel with one or more consonants. A vowel is the nucleus and consonant is a marginal element in the syllable. That is a consonant that the beginning of a syllable and or at the end of a syllable, examples pa and pat and so on. The nucleus. Comparison, a vowel or a diphthong is also called the peak of a syllable. The consonant or consonants after the peak is called the coda or a string consonants. Though consonants contribute more to making a language like English understood than vowels do. The rules are reversed in the formulation of a syllable. The onset and coda are reversed in the formulation of a syllable. The onset and coda are optional. In the pronoun I, pronunciate as I, or indefinite article a, pronunciate as a. There is no onset or coda. It is also possible to have a cluster of two or three consonants before and or after the nucleus. Example, a school, school, craft, craft. Languages differ great in the ways in which consonants can form clusters and in which position in a word cluster can occur. Now ask your questions. What's your question? Here I find 50% of normal language is said to be redundant. Redundant. True or false? You want to know. Yes, it's true. Your next question is, parole is not primarily important to linguistic. Yes, yes, it's also true. Your next question, next, historical linguistic and diachronic linguistic are the same. Yes, it's also true. Yes, very good questions are. चलते चलते कुछ चीजें हम लोग को सीखनी चाहिए। अब हमेशा हमसे कुछ चाहते हैं, मैं बस इतना ही कहूंगा, अपने ऊपर अंकुश रखो, दूसरे पर अंकुश रखने की बात आप छोड़ दो। अगर अपने पर अंकुश रखते हो
तो उसका असर सारी दुनिया पर पड़ता है, सारी दुनिया पर पड़ता है। निश्चित रूप से ये चीजें हमें समझनी चाहिए और डिसिप्लिन अपने आप में हमें करनी चाहिए। दूसरों को सुधारने का कभी प्रयास नहीं करें, मैं सुधरूंगा जग सुधरेगा, इस सिद्धांत पर हमें हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर गुरुजी की कुछ बातें आज भी याद है, आज भी स्मरण में है। बचपन से मैंने सीखा है, परिश्रम 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 ही सफलता का मूल मंत्र है। मनुष्य परिश्रम से भागता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। इस चीज को हमें समझने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमेशा हमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखनी चाहिए। जो हम लोग बाउल्स और कॉन्सोनेंट देख रहे थे, उसे आप आत्मसात करोगे। इससे क्लास को घर पर भी जाकर के आप पुनः रिवाइज करना, और यदि कोई समस्या रह जाती है तो अगली क्लास में आकर के आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताओगे, और मेरा पूरा प्रयास होगा कि वो प्रॉब्लम न रहे, वो पावर में कन्वर्ट हो, वो समस्या के समाधान का मैं प्रयास करूंगा। आज हम लोगों ने बहुत सारी डिस्कशंस किए हैं जो कि बहुत ही फ्रूटफुल रहे हैं। आज क्लास जो इंटर की और ग्रामर की क्लासेस है, इसे समाप्त करने के पहले एक शब्द से मैं आज की क्लास का समापन करूंगा। जय